Hello everyone, this is Ali and you are watching DevDivine.studio। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा 7th टॉपिक विच इज़ गोइंग टू बी एरर्स, और ये बेसिकली हमारी 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का 7वां दिन है। एरर्स में हमने सबसे पहले बेसिकली जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है थ्रो, और थ्रो के अलावा हमारे पास दो और हैं। टोटल 3 चीज़ें जो कि हमने एरर्स में यहाँ पर डिस्कस करनी है। थ्रो है, ट्राई कैच है और फाइनली है। थ्रो का सिंटैक्स सिंपल सा है। आपने सबसे पहले वर्ड थ्रो लिखना है यहाँ पे, उसके बाद न्यू और फिर एरर, और एरर के अंदर आपने लिख देना है कुछ भी एरर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। और आपने एक चीज़ यहाँ पे गौर करनी है कि यहाँ पर एरर का जो ई है वो आपका कैपिटल होना चाहिए, वो आपने छोटा नहीं लिखना, ठीक है। मैं आता हूँ हमारे ब्राउज़र में और यहाँ पे हमारे पास समथिंग वेंट रॉन्ग का यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है जो कि हमने डिस्प्ले किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो कि हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो है ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक का सिंटैक्स भी सिंपल सा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राई लिखता हूँ और मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन कर लेता हूँ, और करली ब्रेसेस के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैच, और फिर उन करली ब्रेसेस को भी उसकी करली ब्रेसेस को भी ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखता हूँ थ्रो, उसके बाद न्यू और फिर से एरर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। सेव करता हूँ और इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अगर मैं इधर आऊँगा कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ यहाँ पे एरर थ्रो कर रहे हैं और उसको कैच कर रहे हैं, और सॉरी उसको ट्राई कर रहे हैं, और बाद में कैच में हम कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे मैं console डॉट लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ यस देयर वाज एन एरर, इसको सेव करता हूँ, इधर आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली यस देयर वाज एन एरर। और अगर यहाँ से आके मैं थ्रो न्यू एरर को कमेंट कर देता हूँ, इधर आता हूँ, तो हमारे पास वो चीज़ गायब हो गई है। क्योंकि कैच ब्लॉक सिर्फ उसी सूरत में काम करता है जब ट्राई ब्लॉक में हमारे पास यहाँ पे एरर होगा, ठीक है। अगर हमारे पास एरर है उसको हमने हैंडल करना होगा फिर कैच ब्लॉक में। क्योंकि हमारे पास एरर यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास कैच ब्लॉक में जो चीज़ है वो भी डिस्प्ले नहीं हो रही, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं यहाँ पे एरर कर रहा हूँ और यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। अब जो इसको मेरा कमेंट करने का मकसद क्या है, अब इसको अगर मैं यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ तो सिर्फ हमारे पास समथिंग वेंट रॉन्ग ही डिस्प्ले होगा, जो कि ये है। बेसिकली जब आप एरर थ्रो करते हो विदाउट ट्राई एंड कैच ब्लॉक तो आपके पास सिंपली ये ना सिर्फ उसका एरर देता है बल्कि उसके बाद जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन को भी स्टॉप कर देता है। चौथी लाइन पे इसने जावास्क्रिप्ट इस लाइन तक इसने जावास्क्रिप्ट की कोड को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद बेसिकली इसने जावास्क्रिप्ट की फाइल की एग्जीक्यूशन को रोक दिया, बंद कर दिया, और जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा जब भी आपने एरर थ्रो न्यू एरर को यूज़ करना है आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप उसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर यूज़ करें, ठीक है। ये है बेसिकली थ्रो, और उसके बाद है हमारे पास ये ट्राई कैच ब्लॉक। इसको भी मैं कमेंट करता हूँ और मैं इसको भी कमेंट करता हूँ, और आगे मैं आपको बेसिकली एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट चेक यूज़र, और यहाँ पे मुझे चाहिए यूज़र की आईडी, ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं नॉन अलाउड यूज़र, और यहाँ पे मैं उसकी आईडी दे देता हूँ 3, ठीक है। इफ़ यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू नॉन अलाउड यूज़र, तो उस सूरत में फिर हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई, और बल्कि ट्राई के बगैर सॉरी यहाँ पे मैं इफ़ के अंदर यहाँ पर आके क्या करता हूँ कि मैं सिंपली थ्रो न्यू एरर करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉरी यू आर नॉट अलाउड, स्पेलिंग ठीक है, यू आर नॉट अलाउड, ये मैंने लिख लिया। और अभी यहाँ पर इफ स्टेटमेंट से बाहर आके मैं रिटर्न कर देता हूँ हमारी यूज़र आईडी, ठीक है। और अभी मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक लेता हूँ
और ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं करता हूँ कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल टू चेक यूज़र, और यहाँ पर मैं इसकी आईडी दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 5 इस दफ़ा, ठीक है। और console डॉट लॉग करता हूँ यहाँ पर मैं यूज़र, ठीक है। सेव कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर कैच भी लेता हूँ, लेकिन कैच में अभी हम कुछ लिखते नहीं है, ठीक है। मैं ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, यूज़र से आ रहा है, हमारी यूज़र की आईडी यहाँ से आ रहा है। लेकिन अगर ये हमारे पास 5 की बजाय इसे मैं 3 कर दूं, जो कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि नॉट अलाउड यूज़र वो 3 है, तो सेव करूँ इधर आऊँ तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों नहीं शो हो रहा। क्योंकि पहले की तरह बेसिकली हम यहाँ पे ट्राई में तो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम उसका कोई किस्म का एरर कैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक यहाँ पर कैच में आप एक आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं एरर, ठीक है। और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग भी कर सकता हूँ एरर इस तरह से, ठीक है, जो कि हमारे पास इस तरह से शो होगा, एरर सॉरी यू आर नॉट अलाउड। और इसको लॉग के बजाय मैं एरर भी कर सकता हूँ कंसोल डॉट एरर, और उसमें ये वाली एरर को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, या फिर मैं कंसोल डॉट एरर में एरर डॉट मैसेज शो कर सकता हूँ। बेसिकली ये एरर हमारे पास अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट से ही ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर, इसको हम एज एन आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। और बाद में इसमें बेसिकली हम ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एरर का, और इसके अंदर हम इस मैसेज की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएंगे हमारे पास ये सॉरी यू आर नॉट अलाउड, और इसको सिंपली अगर आप एरर के बजाय यहाँ पर लॉग करके शो करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास ट्राई एंड कैच, इसको मैं कमेंट करता हूँ। और नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास फाइनली, ठीक है। फाइनली में हमारे पास बेसिकली आप क्या करते हैं कि आपके पास एक ट्राई ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। और ट्राई ब्लॉक के बाद आपके पास एक कैच ब्लॉक होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास एक फाइनली ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बेसिकली चीज़ें क्या हैं मैं आपको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और मैं इसे कहता हूँ लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। लेट्स सपोज हम एक पेज बना रहे हैं जिसमें हमने कंटेंट के डिस्प्ले होने से पहले लोडिंग को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि लोडिंग को यहाँ पे पहले पहले नंबर पे हम क्या करते हैं कि लोडिंग को हमने यहाँ पे फॉल्स पे सेट कर दिया कि लोडिंग नहीं हो रही, ठीक है। अब जैसे ही पेज हमारे पास शो हुआ, यानी हमने वेबसाइट को ओपन किया, तो www.example.com हमने ओपन कर ली। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लोडिंग को हमने ट्रू कर देना है, ठीक कि जी हमारे पास यहाँ पे लोडिंग होने जा रही है। मैं console डॉट लॉग कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज इज स्टिल लोडिंग, ठीक है, पेज इज स्टिल लोडिंग। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ थ्रो न्यू एरर, लेट्स सपोज हमारे पास कोई इशू आ गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयर वाज एन एरर विद योर सर्वर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं आ जाता हूँ कैश ब्लॉक में। कैश ब्लॉक में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सबसे पहले तो एरर की आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे console डॉट लॉग कर देता हूँ एरर डॉट मैसेज को, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, और फाइनली आ जाता मैं फाइनली में, फाइनली कोड ब्लॉक में आ जाता हूँ। अब इसमें क्या है कि मैं सबसे पहले काम ये करता हूँ कि मैं लोडिंग को यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू, सॉरी फॉल्स बैक अगेन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console डॉट लॉग पेज हैज़ बीन लोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। मेरे ख्याल में डबल एल ही है, देख लीजिएगा बहरहाल आप लोग। अच्छा, अभी यहाँ पे ये है कि मैंने ये कर दिया। अब मैं जाता हूँ हमारे ब्राउज़र में, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि जी पेज इज स्टिल लोडिंग, और हमारे पास यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि console डॉट लॉग हमारे पास लोडिंग आ गया। फिर यहाँ पे मैं console डॉट लॉग हमारे पास आ गया यस लोडिंग।
और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि console.log चेकिंग, ठीक है, सिर्फ ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, बस उसलिए लिखा। और यहाँ पर भी मैं console.log और यहाँ पे फाइनली लिख देता हूँ मैं लोडिंग। चलते हैं हमारे ब्राउज़र में और यहाँ पर देखें बेसिकली क्या आ रहा है। कि सबसे पहले तो आपके पास है पेज इज स्टिल लोडिंग, ठीक है। देयर वाज एन एरर विद योर सर्वर, वो भी ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से आ रहा है। और ये बेसिकली शो कहाँ से हो रहा है, मैं अगर इसे ड्रैग कर सकूँ यहाँ पर, तो ये शो हमारे पास हो रहा है लाइन नंबर 38 से, ठीक है। और लाइन नंबर 38 हमारे पास कहाँ से आ रही है, हमारे पास लाइन नंबर 38 आ रही है ये यहाँ पर। बेसिकली ये कैच ब्लॉक में से शो हो रहा है, ठीक है। देयर वाज एन एरर विद योर सर्वर, ये 34 से नहीं बल्कि 38 से शो हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास कैच ब्लॉक है। पहली चीज़ तो आपने यहाँ पर बेसिकली इस चीज़ का ख्याल करना है, ठीक है। पेज स्टिल लोडिंग ये हमारे पास 33 से हो रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो लाइन हो रही है, चूँकि हमारे पास यहाँ पे एरर है, तो एरर के बाद उसने ये कंसोल भी शो नहीं किया, ये कंसोल भी शो नहीं किया, और ये आप अगर गौर करें तो हल्का से ग्रेड आउट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप ट्राई के अंदर आपके पास कोई एरर आप थ्रो कर रहे हैं या कोई एरर आ जाता है, तो उस सूरत में ये फिर बेसिकली ये सेफ फेल नहीं करता बाकी की चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, ये फिर ट्राई से बाहर आ जाएगा और फिर आगे कैच ब्लॉक में चला जाएगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आप इसको सिर्फ अकेले को चलाएंगे तो उसके नीचे फिर किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, ये फाइल को बंद कर देगा। उसी तरह से अब ये ट्राई ब्लॉक को क्लोज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक एरर थ्रो कर दिया, और उसके बाद ये आ जाएगा कैच ब्लॉक में। यहाँ से बाद ये आ गया कैच में, एरर मैसेज इसने यहाँ पे शो कर दिया, और हमारे पास लोडिंग यहाँ पे ट्रू आ रही है, जो कि हमने यहाँ पे बेसिकली सेट की थी। यहाँ से वो लोडिंग को शो नहीं कर रहा और वो इस चेकिंग के मैसेज को भी शो नहीं कर रहा। ये लिखने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको मैं दिखाऊं कि वो थ्रो होने के बाद यहाँ पे कंसोल को स्किप कर देगा, वो इसको शो नहीं करेगा, ठीक है। इधर आ जाए। अब पेज हैज़ बिन लोडेड सक्सेसफुली, ये आपके पास आ रहा है लाइन नंबर 42 से, जो कि 42 आपके पास आ रही है यहाँ पर फाइनली से। पेज लोड हो गया और यहाँ पर वो हम क्या कर रहे हैं कि लोडिंग को डिफॉल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, और जो कि हमारे पास फॉल्स आ रहा है डिफ़ॉल्ट। बेसिकली क्या है कि हमने हमारे पास कुछ एक वेरिएबल था लोडिंग, जो इसकी वैल्यू फॉल्स थी, और हमने पहले एक ट्राई ब्लॉक बनाया। ट्राई ब्लॉक में हमने कुछ कोड एग्जीक्यूट किया, और कोड एग्जीक्यूट करने के बाद हमने चेक किया कि अगर इसमें कोई एरर है या नहीं है। अगर कोई एरर है तो फिर वो क्या करेगा, कैच ब्लॉक को भी यहाँ पे शो करेगा, और अगर कोई एरर नहीं है तो भी, और अगर है तो भी, दोनों सूरतों में हम यहाँ पे फाइनली कोड ब्लॉक को यूज़ कर रहे हैं इस मकसद से कि हमने जो भी चेंजेस यहाँ पे किए हैं उनको रीसेट कर लें। फॉर एग्जांपल हमने लोडिंग की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दी थी ट्रू, और उसको दोबारा से हम हमारा कोड एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से फाइनली में जाके हम लोडिंग में उसकी वैल्यू को फॉल्स कर रहे हैं, जो वैल्यू हमने यहाँ पे बेसिकली चेंज की थी। अभी अगर यहाँ से मैं थ्रो की वैल्यू को कमेंट कर देता हूँ, तो ये कंसोल भी शो होगा और ये ग्रेड आउट भी नहीं रहा, ये कंसोल भी शो होगा, ये भी शो होगा, और ये कैच शो नहीं होगा, ठीक है। मैं इधर आता हूँ। अब ये क्या है कि चेकिंग, ये आपके पास आ रहा है यहाँ से लाइन नंबर 35 से। अब उसके बाद लाइन नंबर 36 से ट्रू है, बिल्कुल ये वाली भी आ गई। उसके बाद लाइन नंबर 42 पे वो चला गया, यहाँ पर वो आ गया और उसने ये कैच ब्लॉक को बेसिकली इग्नोर कर दिया। तो ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आपका कैच ब्लॉक जो है वो सिर्फ उसी सूरत में काम करता है जब आपके पास एरर होता है। जब आपके पास एरर नहीं होता तो फिर आपका ये कैच ब्लॉक भी काम नहीं करता और आप फाइनली में आ जाते हैं। जैसा कि ये वर्ड है फाइनली, और वैसे ही ये काम करता है फाइनली, ये इसमें काम करता है। तो लेकिन जी ये था हमारा बेसिकली आज की एरर्स, और इसमें हमने थ्रो को स्टडी किया, ट्राई कैच को स्टडी किया, फाइनली को स्टडी किया। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी कल अगली वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।